हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुर्ती या सूट कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। और ये है कुर्ती का फैब्रिक, और ये जो कुर्ती का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.25 मीटर। 2 मीटर से थोड़ा सा कम है। तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखा है और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकते हो। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट में एक साथ ही कटिंग करूँगी। तो आप लोगों का लेंथ जितना है कुर्ती का इतना ले लेना। और शोल्डर लेना 6.5 इंच। तो मैंने शोल्डर 6.5 इंच लिया है। और आर्म होल ले लूँगी 6.5 इंच। और चेस्ट हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। आप लोग एक्स्ट्रा 1.5 इंच भी ले सकते हैं या 2 इंच भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा। तो मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद मैं अभी 1 इंच ले लूँगी इस तरह से आर्म होल का गुलाई का शेप दे देने के लिए। ये ना जो कुर्ती होगा वो बोट नेक पे है, ज़्यादा डीप नहीं है, इसलिए मैंने जो आर्म होल का गुलाई का शेप है वो 1 इंच में दिया है। और नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और फ्रंट नेक का डीप लिया है मैंने 4.5 इंच। आप लोग फ्रंट नेक का डिप कम पहनना पसंद करती है तो 4 इंच भी ले सकते हैं या 4.5 इंच भी ले सकती है। तो मैंने 4.5 इंच लिया है जो नॉर्मल नेक होगा। उसके बाद मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और कमर के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 12 इंच में एक मार्किंग कर दिया है कमर के लिए। और शोल्डर से 17 इंच में एक मार्किंग किया है जो हिप होगा। और कमर है हमारा 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7.5 इंच। तो मार्किंग कर दिया है। और हिप है 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैं मिला दूंगी। कुर्ती है ना उसका शेप दे दूंगी। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। ये साइड से भी मैंने 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा, और हिप की साइड में भी 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा। उसके बाद मैं उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। और उसी मार्किंग का भी मैं नीचे की तरफ सीधा कर लूँगी। आप लोगों को कुर्ती का लेंथ जितना है इतना रख सकती है। उसी मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। तो मेरा ये देखो बैक पार्ट का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। आप लोग बैक नेक का जो डीप है वो चाहे तो 3 इंच भी ले सकती है या 2.5 इंच भी ले सकती है या 2 इंच भी ले सकती है। तो मेरा ये जो कुर्ती है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग करूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और ये जो कुर्ती है ना वो मुझे एक स्टूडेंट ने दे के गया था कि इस तरह से कुर्ती कटिंग करके देने के लिए। स्कूल का यूनिफॉर्म है ये। आप लोग स्कूल का यूनिफॉर्म इस तरह से बना सकते हैं। कुर्ती सिंपल है ये। तो देखो हमारा जो बैक पार्ट है वो मैंने कटिंग करके एक्स्ट्रा कर लिया है। और फ्रंट पार्ट का जो नेक डीप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने काट कर लिया है। और फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। तो मैंने इस तरह से 1/2 इंच अंदर रखते और एक मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये होगा हमारा फ्रंट पार्ट। तो हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों पार्ट ही कटिंग करना हो गए है। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच शोल्डर मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। और ये जो स्लीप का फैब्रिक है ना वो मैं 4 फोल्ड में रखूँगी। आप लोग हमेशा स्लीप का फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। और चौड़ाई में ले लूँगी 8 इंच। जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था ना 8 इंच, वही 8 इंच लिया है। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 6 इंच स्लीव का लंबाई। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना उससे 2.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। और उसी मार्किंग को भी 8 इंच तक सीधा कर लूँगी। और ये साइड से ले लूँगी 2 इंच पे और ऊपर की साइड में ले लूँगी 1 इंच पे। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी। उसके बाद स्लीप का मैं शेप दे दूंगी। तो मैंने इस तरह से स्लीप का शेप दे दिया है।
और मोहरी जितना है इतना आप लोग ले लेना। तो मैंने मोहरी लिया है 4.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और 1/2 इंच लिया है मैंने, मोहरी को इस तरह से फोल्ड कर लिया है क्योंकि 1/2 इंच मोहरी सिलाई में जाएगा इसलिए। उसके बाद जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में स्लीव को 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो देखना कभी भी कुर्ती में फ्रंट साइड में आर्म होल की साइड में झूल नहीं आएगा। कुर्ती में भी 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना फ्रंट साइड में, और स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो मेरा ये जो कुर्ती का फैब्रिक है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गए। अभी मैं सिलाई करूँगी। तो मैं मशीन पे आ गई। तो मैं पहले बैक पार्ट का जो नेक है नेक सिलाई करूँगी। तो उसके लिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। और ये जो 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने उड़ेप कट नहीं किया है, सिंपल सीधा कट किया है। इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। आप लोग उड़ेप कट करेंगे तो जो छोटा छोटा मैंने प्लेट डाल रही हूँ ना वो प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। मैंने काट नहीं किया था उड़ेप, इसलिए मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के उसके बाद नेक का फिनिशिंग दूँगी। तो जैसे हमारा नेक है ना उसी के किनारे किनारे पे मैंने इस तरह छोटा छोटा प्लेट डाल के किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया। उसके बाद मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। उसके बाद मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और जिससे हमारा नेक है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना उसी एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर ऊपर मैंने और एक सिलाई करी किनारे किनारे पे। तो और एक सिलाई कर दिया है। अभी ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा काट कर लिया ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। देखने में ज़्यादा मोटा लगेगा तो फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो हमारा जो बैक पार्ट है ना वो रेडी हो गए है। और बैक पार्ट में मैंने जिस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दिया है ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे दिया है। और बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है और शोल्डर सिलाई के। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। तो मैं दोनों शोल्डर को इसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो दोनों शोल्डर मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। जहाँ मैंने मार्किंग किया था ना फिटिंग के लिए वही इस तरह से एक मार्किंग मतलब इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। दोनों साइड में मैं सिलाई कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़, कुर्ती, पाटियाला पैंट, कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो कुर्ती जो है ना उसको नीचे की साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड करती हूँ, सिलाई कर रही हूँ। साइड में जो इस तरह से होता है ना डिज़ाइन वाला वो मैंने इस तरह से सिलाई करी हूँ। और उसका जो मार्जिन है ना वो मैंने 1/2 इंच रख रही हूँ। और ये जो जॉइन है ना कुर्ती का साइड में वो ना थोड़ा सा अच्छी तरह से सिलाई करना, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए। देखो मैं जिस तरह से सिलाई कर रही हूँ ना आप लोग इसी तरह से सिलाई करेंगे और कटिंग करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग होगा। कभी छोटा बड़ा टाइट लूज नहीं होगा। देखो एक साइड में मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना दूसरा साइड में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो उसका जो फिनिशिंग है कितना अच्छे से आ गए हैं साइड में सिलाई का। देखो फिनिशिंग। अभी मैं दूसरा साइडों में भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। एक साइड में जिस तरह से सिलाई किया है ना दूसरा साइड में भी इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। इस तरह से मैंने जो 1/2 इंच है ना इतने तक मैंने फोल्ड करके सिलाई करूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत आती है कुर्ती वो लोग चाहे तो कुर्ती का
पैटर्न भी ऑर्डर कर सकते हैं। कुर्ती का फॉर्मा मिलता है, मैं खुद कटिंग करके देती हूँ कुर्ती का फॉर्मा। वो कुर्ती का फॉर्मा है ना, आप लोग फैब्रिक के ऊपर रख कर उसके बाद मार्किंग करके आप सिलाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी में, कोई मेजरमेंट लेना नहीं पड़ेगा। और कुर्ती का फॉर्मा कैसे ऑर्डर करना है और उसका प्राइस क्या है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। कुर्ती का फॉर्मा, ब्लाउज़ का फॉर्मा, हर स्टाइल का ब्लाउज़ का फॉर्मा मिल जाएगा, मैं खुद ही कटिंग करके देती हूँ। तो मैंने बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा अगर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी मैं नीचे की साइड में भी सिलाई कर लूँगी। नीचे की साइड में भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो उसका फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ही ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए, उसके बाद टिचिंग भी अच्छी तरह से करना, तो देखना फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और ये जो कुर्ती है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो ये कुर्ती सब लोग ही बना सकते, बहुत ईजी है। और मेरी यूट्यूब चैनल पर ना मैंने कॉलर कुर्ती का भी कटिंग एंड टिचिंग अपलोड किया है, जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है ना कॉलर कुर्ती, वो वाला मैंने अपलोड किया है कुर्ती, और पार्टी वाला पैंट का भी अपलोड किया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखो नीचे की साइड में भी सिलाई करना हो गए है, अभी मैं स्लीव लगाऊंगी। और स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है, और स्लीव का जो मिडिल है ना, मिडिल में मैंने एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, स्लीव का मिडिल और शोल्डर का जो मिडिल है वहाँ से स्लीव को लगाऊंगी। और स्लीव को ना आप लोग हमेशा 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए स्लीव में, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो एक साइड में सिलाई कर दिया है, अभी दूसरे साइड में भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो हमारा एक स्लीव लगाना तो कंप्लीट हो ही गया है, और दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। एक स्लीव जिस तरह से लगाया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। शोल्डर के मिडिल से मैंने स्लीव को लगाया है, अभी उसको मैंने उल्टा भी कर लिया है, और फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का मोहरी जितना है इतना ले लेना। और आप लोग ना जब भी कुर्ती सिलाई करें बॉडी से 1 इंच लूज़ रखना, क्योंकि ब्लाउज़ लोग टाइट पहनती है लेकिन कुर्ती या फ्रॉक कभी टाइट नहीं पहनती है, थोड़ा सा लूज़ पहनती है, तो इसलिए आप लोग ना हमेशा 1 इंच बड़ा करके उसके बाद सिलाई करना। तो मैंने थोड़ा सा लूज़ रख कर उसके बाद कुर्ती का मेजरमेंट लिया था। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और कमर जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देना। तो मैंने दोनों साइडों में इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करी हूँ। तो दोनों साइडों में मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर लिया है, और उसके बाद ना मैंने छोटे छोटे काट लगा दिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए, तो जब उल्टा आएंगे ना तो उसका फिनिशिंग साइड से बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो हाँ, ये जो हमारा कुर्ती है ना वो रेडी हो ही गए है इस तरह से। और ये है कुर्ती का फाइनल लुक, देखो कितना खूबसूरत हुआ है। उसका जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने फिनिशिंग दिया है ना, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आया है। और आप लोगों को मेरा ये कुर्ती का वीडियो कैसा लगा कटिंग एंड टिचिंग, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। सो बाय।